ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 3, रिवाइज कोर्स 13/3/90। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं।
यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इसी स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद भी फिर से मिल रहे हैं। ये स्मृति अभी ही हमें है। एक बार नहीं, लेकिन अनेक बार हम बाबा से मिले और मिलते रहते हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोवर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिता भी इसी स्मृति से नहीं मिलते हैं। कौन सी स्मृति? कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इसी स्पष्ट स्मृति के सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते हो। चाहे धर्मात्मा हो चाहे कोई भी हो, बाबा ने कहा। लेकिन देखिए संगम का देखो कितना विचित्र मिलन है। और बाबा उसकी स्मृति भी हमें दिलाते रहते कि बच्चे आप एक बार नहीं अनेक बार मिलते होगे। चाहे इसी कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज निकलता है। कौन सा? ये वही मेरा बाप है। बच्चे भी कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। बाप भी कहेंगे बच्चे तुम मेरे हो, बच्चे भी कहेंगे बाप भी हमारे हैं। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उसी शक्तिशाली स्फूर्ति ने संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया है। कौन सा संकल्प? बाबा ने कहा आप मेरे बच्चे हो, बच्चे भी कहते बाबा मेरे। तो जीवन भी नया मिल गया, बाबा ने कहा। और सदा के लिए मेरा बाबा। इसी स्मृति से स्वरूप में टिक गया। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप भी बने आपके। आपकी स्थिति भी बड़ी शक्तिशाली हो गई, स्मृति भी शक्तिशाली। तो बाबा ने कहा स्थिति भी तुम्हारी शक्तिशाली है। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थिया का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी स्मृति है तो व्यर्थ है, बाबा ने कहा। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से ही देखते हैं ना कि हरे बच्चा कितना समर्थ है, शक्तिशाली है। हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थी है। आज तक भी अपना सिमरन भक्त द्वारा सुन रहे हो ना। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा। तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है। कौन सी बात? मेरा इष्ट देव और देवी।
जैसे हम ब्राह्मण दिल से मेरा बाबा कहते, तो बाबा ने कहा भक्त भी लोग क्या कहते, मेरा इष्ट देव और इष्ट देविया। जैसे अपने अति स्नेह से दिल से बाप को याद किया, उतने ही भक्त आत्माएं अपने इष्ट आत्माओं को भी दिल से अति प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव का बार बार प्रयत्न करते हैं। कोई दिल से याद करते, कोई दिमाग से याद करते। बाबा ने कहा जहाँ दिल का स्नेह है ना और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वह याद भूलना मुश्किल है। हम दिल के संबंध से ही तो बाबा को याद करते, तो बाबा ने कहा में कोई मुश्किल नहीं, हम सहज रीति से बाबा को याद कर सकते और भूल भी नहीं सकते। जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ कभी सहज याद है तो कभी मुश्किल है। और जहाँ दिल का है, बाबा ने कहा वहाँ सहज है, मेहनत नहीं। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है ना, ऐसे आत्मा में निष्फल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसकी शिव बाबा, इसको कहते हैं दिल के स्नेह संबंध निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए भी कहती है ना, क्या कहती, जहां देखो वहाँ तू ही तू है। ऐसे बाप के स्नेह आत्माओं को जो भी देखे वो अनुभव करे। क्या अनुभव करे? इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते स्नेही सो समान, बाप समान। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, लेकिन संबंध सभी का है, अधिकार भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का कुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चों का है। सभी तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। ऐसे कहेंगे मेरा चाचा, मेरा काका, कोई तो नहीं कहते ना, बड़े प्यार से जरूर कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो ये अधिकार का संबंध है हमारा। अधिकार का संबंध होने कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकार हुआ। चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए ना। लेकिन अंतर क्या होता है? मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए, बाबा ने कहा, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा ही देता है, क्योंकि अकूट वर्षा देने वाला होता है। 2.5 लाख तो
क्या, लेकिन सर्व आत्मा भी अधिकारी बने, उससे भी अच्छा खजाना बाप के पास है। इतना बाबा अखुट खजाने का क्या है, दाता है, जो सभी को अधिकारी बना देता है। 12 लाख बच्चे, 2.5 लाख का है। अभी वो तो 90 की बात। तो कम क्यों देखिए, तो दाता सभी को एक जैसा ही देता है, लेकिन लेवता में फर्क पड़ जाता है। देने वाला तो भरपूर दे रहा है, लेकिन देने समय हर एक अपने अपने अनुसार ही लेते हैं। बाबा ने कहा कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजानों को समय प्रमाण, समय प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव भी करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं ना। शुद्ध नशा उल्टा नहीं, क्या शुद्ध नशा हो, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, किसी खुशी में रहते हैं, मेरा ना, ये भी एक नशा है। बाप मेरा है तो बाप के जो खजाने वो सब मेरे हैं, लेकिन सिर्फ वो मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। तो कार्य में लगाओ, बाबा ने कहा। अब अथॉरिटी से कहते ना, मेरा बाबा है तो मेरे खजाने हैं, तो बाबा ने कहा फिर समय प्रति समय वो खजाने को यूज करते रहो आप। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने व यूज करने की अनुभूति में अंतर तो है ना। यूज करेंगे बाबा ने कहा तो और ही फायदा होगा, और ही भी अनुभूति होती है। खाली मेरे पास है तो फायदा क्या है? जितना कार्य में लगाते उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं ना। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते ना, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। दाता तो कहते जब चाहो जितना लेना चाहो उतना भर भर के लो। आप सभी कौन हो, दाता हो या लेवता हो? बाबा ने कहा कार्य में लगाने वाले हो या सिर्फ जमा दे कुछ करने वाले हो। होते हमारे पास ऐसे नहीं कि किसी के पास कोई चीज होती है, मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास है, लेकिन यूज नहीं करते ना, उसको देखकर ही खुश होते हैं। पहले नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो, चेक करो। बाबा ने कहा कौन से नंबर में आना है। जब देते जाएंगे, कार्य में लगाते जाएंगे, बाबा ने कहा तो बढ़ता भी जाएगा, नंबर भी आगे होगा। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में हो। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब हो, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा ना। जब गुलाब जामुन खाएंगे तो मुख मीठा होगा।
इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो ऐसे सदा मुस्कुराते रहे। तो बाबा कहते इतना खजाना दिया उसको यूज करते रहो, बाबा ने कहा, तो सदा मुस्कुराते रहे, क्योंकि देने में भी खुशी होती है ना, बाबा ने कहा। कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इसी क्लब में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ का अनुभव करते चलो। सिर के जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इसी वरदान के अनुभव में सब बातों से सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी यही है। कौन सी? बाप का हाथ भी है तो बाप का साथ भी है। ये हमेशा अनुभव करते रहो, जहाँ भी रहेंगे आप सुरक्षित है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, छत्र छाया में हो आप। बाप दादा सभी टीचर की निमित्त बनने की हिम्मत को देख खुश होता है। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा के तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं को निमित्त बनाते हो, विशेष व और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर को उसी दृष्टि से ही देखते हैं ना। सभी का विशेष अटेंशन रहता है, तो टीचर को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर को ज्यादा मिलती है ना। जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य का पाठ है, तो सदा इसी प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो आप। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मापद। सदा इसी भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते आदर्श योग्य टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करता है और सदा अमृत बेड़े वाह बच्चे वाह यह दुआएं भी देता है। सुना सेवाधारियों ने टीचर माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक क्लब न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्राप्त समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले सदा स्मृति स्वरूप सो भक्त द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले सदा अपने प्राप्त भाग्य को बढ़ाने वाले और बांटने वाले ऐसे
मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप वाइज बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी हम, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए हैं। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो ना। कोई भी माला की विशेषता व सुंदरता क्या होती है? दाने के साथ मिला हुआ होता है, तभी विशेषता और सुंदर होती है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा है तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में होना, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गया। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप दादा के साथ साथ परिवार में भी समीप हुआ, क्योंकि यह परिवार भी इसी पहचान से परिवार से अभी मिला है ना। परिवार में मजा आता है। क्या आता है? क्या मजा आता है? परिवार में मजा आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना, लेकिन समीप एक दो के साथ रहना। योग बाबा से लगाओ, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल के प्यार से रहो। इतना बड़ा परिवार मिला है ना, 2.5 लाख परिवार होगा। अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिसको खाली बाबा अच्छा है उसको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परिवार भी अच्छा होना, परिवार। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देखकर बहुत खुश होता है, हर्षित होता है। वाह मेरा परिवार, वाह कौन सा परिवार? ईश्वरी परिवार। और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित भी रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्माओं के प्रति यही संकल्प रहता, वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाबा का बच्चों से कितना प्यार है, तब तो आते हैं ना। नहीं तो ऊपर बैठकर मिल भी सकते हैं। सिर्फ ऊपर से बैठकर तो नहीं मिलते, फिर भी बाबा आता है ना। इसके लिए हम बच्चों के लिए जो प्यार है ना, आप विदेश से आते हो तो बाप भी विदेश से आता है ना। सबसे दूर से दूर आता है
लेकिन आता सेकंड में, टाइम नहीं लगता है। इतने डबल लाइट को आप सभी भी एक सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतने डबल लाइट को संकल्प किया और पहुंच गए, परमधाम कहा और पहुंच गए। ऐसी प्रैक्टिस है का अटक तो नहीं जाते ना? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते ना? केयरफुल भी हो तो क्लियर भी ऐसे हो, दोनों चाहिए। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर भी बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है ना? दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट भी मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते जो और बातों के लिए फुर्सत भी नहीं मिलती है। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं है, यह गुड साइन है। कई कहते हैं लौकिक कार्य भी करे और फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे। ये बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना। बुद्धि कहाँ नहीं जाएगी ना? फिर ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब माना नौकरी जो करते उसमें भी कमाई होती है, वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी तो लगाते हो ना? तो तन मन धन तीनों ही लग जाता है, सफल हो जाता है ना? इसलिए थकना नहीं है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है ना? जो आत्माएं संदेश सुनती बाबा ने कहा उनका भी कितना कल्याण होता है, और हम बच्चों का भी जमा होता है ना? तो मन और धन, तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। गीत भी है ना? बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। उनके अंदर एक विशेषता होती है डबल विदेशी, वो हर बात में अपनी लाइफ में अपना जीवन को बिजी रखते हैं। उन्हें जॉब भी करेंगे, बाबा ने कहा सेंटर पे भी जाके सेवा करते हैं, धन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं, लेकिन सदा बिजी लाइफ, हर बात को सफल भी करते हैं। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होता है। सभी गोल्डन चांसलर होना, इसलिए बाबा हमेशा कहता चांस लेने वाले चांसलर बन जाओ। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा। समझा? यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। जिस समय जब चाहो उस समय इसी स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव तो कर सकते हो ना।
क्योंकि आत्मा अब इन बंधनों से मुक्त हो गई है। इसलिए जब चाहो तब अपने ओरिजिनल स्थिति में सदा स्थित हो जाओ। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना है, समथिंग और समटाइम। यह पसंद आता है, सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से बाप की मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे। अब इस एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका भी फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति में प्राप्त करेगा। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा भी होगा। बाप में भी निश्चय है, आप में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है और परिवार में भी निश्चय है। लेकिन तीनों में निश्चय पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को तो जानता भी है। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगा तो विशेषता समय प्रति समय बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन या जितना यूज करेंगे खर्चा करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। सभी अनुभवी होना। तो इसी वर्ष यही वरदान याद रखना। बाबा ने कहा कौन सा वरदान याद रखना? हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ना है। जैसे या नजदीक बैठना अच्छा लगता है ना, वैसे वह भी सदा नजदीक रहना है। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखता है कि मेरा एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। क्या है? मेरा एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। वैसे स्वयं को विशेष आत्मा समझना है और विशेषता है तो कार्य में लगा। और आज बाबा ने कहा मैं हर बच्चों को यही नज़र से देखता हूँ कि मेरे विशेष बच्चे भी हैं, योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, आज का वरदान। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो। इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा अगर दिखाई दे, अंदर न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। तब पहले मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। स्लोगन।
सेवाओं का सदा उमंग है, तो छोटी छोटी बीमारियां मर हो जाती है।